हेलो फ्रेंड्स, सुबह सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है सर, आज आपके लिए लेके आया हूँ देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस है। आप आपके लिए कथन और निष्कर्ष का पार्ट फर्स्ट है, यानी कि आपके पास में कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, कंक्लूजन भी आपको गिवन होगा। आपको ये बताना होगा कि आपके पास में जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है, क्या वह सही है या फिर गलत है। तो जी हाँ, इसके लिए कम से कम पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई निष्कर्ष होता क्या है और कथन का जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष को निकालते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने एक कुछ पॉइंट लिखे हैं। कुछ पॉइंट में आपको बताया है कि भाई आपके पास में जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष एक्चुअली में होता क्या है। निष्कर्ष का जो अर्थ होता है सबसे उचित परिणाम, यानी कि आपको सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो उसका रिजल्ट होता है वो देना होता है। यानी कि उसका जो मोस्ट प्रोबेबल जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वही आपको सबसे उचित बेहतर से बेहतर आपको उसका परिणाम बताना है। किसका मतलब होता है ये, निष्कर्ष का मतलब होता है। और कथन आपको कोई भी कथन गिवन हो सकता है। कथन आपको कुछ भी बोल दिया जाता है कि भाई आप इस प्रकार से कर सकते हो क्या, फिर उसको कथन के आधार पर, कथन के रेफरेंस से ही उस चीज का क्या निकालेंगे, अपन निष्कर्ष निकालेंगे। क्या इस चीज का निष्कर्ष ऐसा हो सकता है क्या, क्या इसका रिजल्ट बेहतर होगा क्या, और आपको वही बेहतर से बेहतर रिजल्ट ही आपको बताना है। वही आपका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और उसका कंक्लूजन आपको निकालना है कि इसका कंक्लूजन किस प्रकार से बनेगा। तो कंक्लूजन आपको देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वह भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल आपको लिखे हुए, बिल्कुल एक साफ सुथरे शब्दों में, एक बिल्कुल आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके पास में क्या है, कि आपके पास में निष्कर्ष का जो अर्थ होता है सबसे उचित परिणाम, यानी कि बेहतर से बेहतर परिणाम यदि आप निकाल सकते हो तो वो क्या है, आपका निष्कर्ष है। इसके लिए निष्कर्ष निकालने के लिए जो आपके पास में महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें जो आपके पास में पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट यह है कि कथन यदि सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। क्या आपके पास में कथन यदि सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी आप क्या निकालोगे, सकारात्मक निकालोगे। ऐसा नहीं कि कथन तो आपका पॉजिटिव है और उसका जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हो वो क्या निकाल रहे हो, आप नेगेटिव निकाल रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कथन सकारात्मक है तो उसका कंक्लूजन भी सकारात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव वे में होगा। दूसरा आता है आपके पास में कि सरकारी आदेश आम जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसलिए सबसे इससे संबंधित निष्कर्ष हमेशा सही होगा। कोई भी आपके पास में गवर्नमेंट जो ऑर्डर होता है, जो सरकारी आदेश होते हैं, वो आम जनता के लिए मान्य होते हैं। आम जनता उन आदेशों को जरूर मानती है और उसको मानना पड़ता है। तो यानी कि आपके पास में कोई भी जो सरकारी आदेश है वो आम जनता के द्वारा स्वीकार है। तो इस प्रकार के कोई भी आदेश आपके निष्कर्ष में दिए गए हो तो वह निष्कर्ष आपका क्या होगा, मान्य होगा, सही होगा। पूर्व अनुमान का सहारा नहीं लेंगे। आपको मैंने कथन एवं पूर्व अवधारणा बताई थी, वहां पे आपसे यही कहा था कि कथन यदि आपको दिया है, कथन यदि आपको दिया है तो इसका पूर्व अनुमान क्या हो सकता है, इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता था, वो पूर्व अवधारणा होती थी। और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, उसका जस्ट अपोजिट। अब आपको कथन बोल दिया, अब आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप उसका केवल और केवल क्या दिखाओगे, रिजल्ट आप उसका बताओगे। यानी कि इसमें पूर्व अनुमान का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है, इसका रिजल्ट ये है, इस चीज पे आप डिपेंड रहोगे। निष्कर्ष के आधार पर ही निष्कर्ष कथन के आधार पर ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप कभी भी उसका रिजल्ट निकालोगे तो आप उसके स्टेटमेंट पर डिपेंड रहोगे, आप उसके स्टेटमेंट के अनुसार ही उसका क्या दोगे, रिजल्ट दोगे। यानी कि किसी का भी आप निष्कर्ष निकालते हो तो उसका निष्कर्ष ये ध्यान में रखेंगे कि कथन में क्या बोला जा रहा है, कथन में क्या उसका वे बोला जा रहा है। कथन आपका पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। आपका कथन किस प्रकार से जा रहा है वैसे के वैसे आपका निष्कर्ष होना चाहिए। यानी कि जो आप निष्कर्ष निकालते हो वह कथन के आधार पर ही आपको निकालना है। निष्कर्ष कार्यवाही के रूप में नहीं ले, निष्कर्ष को कार्यवाही के रूप में नहीं लेंगे। भूतकाल अथवा भविष्य काल की बातें निष्कर्ष में सामान्य नहीं होगी।
अर्थात आप कभी भी भूतकाल और भविष्य काल की जो बातें हैं, यानी कि आप या तो पूर्व अनुमान लगाते हो या फिर इस पीछे क्या हुआ था, इस चीज को आप निष्कर्ष में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। निष्कर्ष में केवल और केवल ये लेंगे कि आपके पास में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। प्रचार या विज्ञप्ति से संबंधित कथन हो तो उसका निष्कर्ष मान्य होगा। यदि आपके पास में कोई भी सरकारी विज्ञप्ति निकलती है, कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, या फिर कोई आपके पास में ऑर्डर दिया जाता है, या फिर आपके पास में कोई प्रचार प्रसार वाली बात होती है, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, आपका मान्य होता है। वो क्या होता है, आपका मान्य होता है। देखो उसके बाद में आपके पास में एक और पॉइंट था कि यदि निष्कर्ष में सभी हमेशा निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल 100% केवल सदा से ऐसे शब्द, यानी कि ऐसे प्रबल शब्द आ रहे हो जहां पे पूरी श्योरिटी की बात करी जा रही हो कि 100% ऐसा होना चाहिए, आपके पास में हमेशा ऐसा होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा, तो इस प्रकार के जो प्रबल शब्द यदि आपके निष्कर्ष में उपलब्ध होते हैं तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, अमान्य होगा, गलत होगा। यानी कि निष्कर्ष में आपके प्रबल शब्द नहीं उपस्थित होना चाहिए। निष्कर्ष आपका एकदम सटीक होना चाहिए, उसमें प्रबल या फिर उसमें जो आपके पास में कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये आपके पास में देखो 8 पॉइंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो आपके पास में 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो यहाँ पे आप निष्कर्ष निकालोगे, बिल्कुल बेहतर परिणाम निकालोगे, वहां पे आपको ये बिल्कुल सहायता करने वाले हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन करते हैं देखो क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चंस में आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसके किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपके पास में एक कथन होता है, उसके 2 निष्कर्ष दिए होते हैं। निष्कर्ष में आपसे बोला जाता है कि केवल इसका पहला निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या दोनों निकाले जा सकते हैं, या फिर दोनों नहीं निकाले जा सकते हैं, या फिर पहला या फिर दूसरा या दोनों में से एक होगा। ऐसा इस प्रकार का निष्कर्ष निकलते हैं इसके। तो देखो आपके पास में कथन क्या है और उसके निष्कर्ष किस प्रकार से निकालते हैं। एक कथन होता है, 2 निष्कर्ष होते हैं, 5 उसके क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपके पास में इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला या फिर दूसरा सही है। ये 5 प्रकार के आपके ऑप्शन बनते हैं। देखो पहला कथन है आपके पास, एक्स कंपनी टेलीविजन सेट की बिक्री इन दिनों काफी बढ़ गई है। एक कथन दिया हुआ था कि एक्स कंपनी में टेलीविजन सेट की जो बिक्री है वो काफी बढ़ गई है। इन दिनों क्या हुई है, इन दिनों काफी बढ़ गई है। अब क्या है, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो दूसरी कंपनी के सेट की बिक्री घट गई है। ऐसा होगा क्या, ऐसा पता नहीं है आपको, और आपका जो स्टेटमेंट है उससे आप पता भी नहीं लगा सकते हो कि दूसरे की जो है वो घटी है या फिर दूसरे की भी बढ़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट में उसकी खपत ज्यादा हो रही हो, उसका यूज ज्यादा हो रहा हो, तो हो सकता है कि दोनों कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा सेल हो रहा हो, ये भी हो सकता है। तो क्या आप दूसरा निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो कि दूसरी घटेगी या बढ़ेगी। दूसरे के बारे में बात ही नहीं की तो वो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। एक्स कंपनी में टेलीविजन सेट की बिक्री पहले नहीं के बराबर थी। देखो उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि पहले उस कंपनी के टेलीविजन जो सेट्स थे उनकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन इन दिनों क्या हुआ है, ज्यादा हो गई है। ये आपके शादी ब्याह का सीजन आ चुका है तो उस टाइम पे क्या हो गया, बिक्री ज्यादा हो गई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बिक्री थी या नहीं थी, पहले भी होगी। अब केवल क्या हुआ है, ये हुआ है कि उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, बढ़ चुकी है। तो आप दूसरा निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हो। यानी कि आपके पास में जो दोनों निष्कर्ष है, दोनों के दोनों क्या है, आपके पास में गलत है। तो आप न तो पहला निष्कर्ष निकाल सकते हो और न ही दूसरा, यानी कि दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं आपके पास में वो क्या है, गलत है। देखो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एक कथन होगा, 2 निष्कर्ष होगा और आपके पास में 5 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दूसरा देखो आपके पास में दूसरा जो कथन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यदि आप एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर है तो हम आपको अपने प्रबंध में लगाना चाहते हैं। ये देखो, एक कंपनी एक्स कंपनी का विज्ञापन है। एक कंपनी विज्ञापन देती है कि यदि आप कुशल मैकेनिकल इंजीनियर हो, क्या यदि आप एक कुशल मैकेनिकल इंजीनियर हो तो हमारी कंपनी आपको एक प्रबंध के रूप में लगा सकती है। तो देखो, उसका क्या आप बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हो। एक्स कंपनी सोचती है कि इंजीनियर एक बेहतर कार्य निष्पादक होता है। बिल्कुल ऐसा सोचती है क्या कंपनी? बिल्कुल ऐसा सोचती है। एक अच्छा इंजीनियर होगा तो उसको काम भी ज्यादा करेगा, वो एक अच्छा निष्पादक होगा, अच्छा काम करेगा तो उसका क्या होगा? निष्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। एक्स कंपनी प्रबंधकों की आवश्यकता है, बिल्कुल उसमें प्रबंधकों की आवश्यकता होगी, तब ही तो उसने क्या किया है? एक विज्ञापन दिया है कि हमारी कंपनी को इंजीनियर की क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे जो आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष हैं बिल्कुल बेहतर परिणाम दे रहे हैं। दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपके पास में निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है? आपके सही है। दोनों निष्कर्ष आपके बेहतर परिणाम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनियमितता को देखते हुए कृषि मंत्री से कहा कि वह या तो कल तक इस्तीफा दे दे या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार हो जाए। देखो, या तो आपसे क्या कहा है कि एक मुख्यमंत्री ने कहा, किससे? कृषि मंत्रालय से कहा है कि उनकी क्या हो रही थी? अनियमितता देखते हुए उन्होंने कहा कि या तो आप क्या कर दो? इस्तीफा दे दो, या फिर क्या कर दिया जाएगा? आपको कल तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये किसने कहा है? मुख्यमंत्री का एक कथन है। अब देखो, वहां पे जो मंत्रिमंडल है उसका वो क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? कृषि मंत्री कल तक इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल अनियमितता, वो अपने तरीके से पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो कृषि मंत्री क्या है? कल तक इस्तीफा दे देंगे। दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। दूसरा कथन क्या है आपके पास में? कृषि मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोनों में से एक चीज होगी, या तो खुद मुख्य आपके पास में जो कृषि मंत्रालय है वो अपने आप इस्तीफा दे दिया जाएगा, या तो वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो दोनों में से एक काम होगा। तो यहां पे आपके पास दोनों में से एक काम होगा, तो कौन सा केस बनेगा आपका? या का केस बनेगा। या तो पहला निष्कर्ष निकलेगा या फिर दूसरा निकलेगा। दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। या तो हो सकता है कि उसको मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दे वो, या फिर उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोनों में किसका केस बनेगा आपके पास में? या का केस बनने वाला है। यानी कि आपके पास में जो ऑप्शन नंबर ई है कि निष्कर्ष या तो पहला या फिर दूसरा ही निकलता है। क्लियर है क्या? दोनों के दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों में से एक सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में। देखो, दूसरा जो आपके पास में क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। योग्यता ही गरीब व्यक्ति का धन है। क्या? योग्यता ही गरीब व्यक्ति का धन है, ये एक कथन दिया हुआ है। और देखो उसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है। क्या कहा है? एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य हो ही। अब योग्य किसी भी काम के लिए हो सकता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि किसी भी काम के लिए हमेशा गरीब व्यक्ति को योग्य माना जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये होता है कि योग्यता गरीब व्यक्ति का धन होता है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कथन था आपका उसका। लेकिन जो निष्कर्ष निकाला पहला कि गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता है, ये इसका बेहतर परिणाम नहीं है। तो आपके पास में जो निष्कर्ष पहला है वो आपके पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा गरीब व्यक्ति योग्य नहीं होता है। केवल आपसे बोला गया था कि योग्यता उसका धन है, लेकिन गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य नहीं होता है। आपसे कहा गया है कि हमेशा 100% प्रबल इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आपके पास में जो निष्कर्ष होता है वह निष्कर्ष हमेशा क्या होता है? गलत होता है। एक गरीब धन कमा सकता है उसमें योग्य, यदि उसमें योग्यता है तो। बिल्कुल सही बात है। एक गरीब आदमी है और उसमें योग्यता है किसकी? धन कमाने की, तो वो बिल्कुल ही धन कमा सकता है, क्योंकि योग्यता ही गरीब व्यक्ति का धन है। ये आपके कथन में भी कहा गया है कि यदि योग्य व्यक्ति है तो बिल्कुल वो धन कमा सकता है। तो आपके पास में जो निष्कर्ष है वो दूसरा निष्कर्ष आपका सही है और पहला निष्कर्ष आपका
गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास में कि आने वाले दिनों में बहुत से विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ स्रोतों में निरंतर कमी का दृश्य उपस्थित होने वाला है। आपसे कहा गया है कि आने वाले दिनों में बहुत से विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ में क्या हो रहा है? स्रोतों में निरंतर कमी का दृश्य उपस्थित होने वाला है। अब देखो इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है। भविष्य में विकसित देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। क्या कहा है? भविष्य में विकसित देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कथन में तो बोला गया है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और आपके निष्कर्ष में क्या बोल दिया कि जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। आपके पास में कथन सकारात्मक था, आपका जो निष्कर्ष है वो नकारात्मक जा रहा है। तो आपके पास में जो निष्कर्ष होगा पहला, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आपका कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष उसका क्या जा रहा है? नकारात्मक जा रहा है। विकसित देशों की सरकारों को अपने लोगों के लिए उनके जीवन का सुचारू बनाना बहुत कठिन होगा। यदि ऐसा अनबैलेंस की स्थिति होती है तो उनकी सरकारों को, जो उनकी सरकार है, उस सरकार को क्या कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? अनबैलेंस हो रहा है। किसका अनबैलेंस हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जो उनके स्रोत हैं, जो काम करने के जो तरीके हैं, उनमें क्या हो रही है, या फिर उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनमें निरंतर कमी आ रही है। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहला आपके पास में गलत था, दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। तो आपके पास में फिर से ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आ जाएगा। फिर से क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बी बनेगा। देखो आपके पास में छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है आपके पास में कि मिस्टर एक्स KLM संस्था के निर्देशक पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभाव्य उम्मीदवार है। आपके पास में एक मिस्टर एक्स है, वो KLM संस्था के निर्देशक पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभाव्य व्यक्ति है। तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है भाई? वहां पे बहुत सारे व्यक्ति आए थे, उनमें से क्या किया है? कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट किया है, उनमें मिस्टर एक्स भी उपस्थित है, और उसके संभाव्य होने की, यानी कि उसको चुनने की संभावना है। लेकिन अभी वहां पे क्या सेलेक्टेड व्यक्तियों में बहुत सारे व्यक्ति है, उस वही नहीं है, बहुत सारे और भी व्यक्ति है। मिस्टर एक्स को KLM संस्था का निर्देशक चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? क्या हो सकता है चुना जाए, क्योंकि जो सिलेक्टेड व्यक्ति उन्होंने सेलेक्ट किए कुछ, उनमें मिस्टर एक्स भी है। मिस्टर एक्स को KLM संस्था के निर्देशक पद पे नहीं चुना जाएगा। अब देखो उन्होंने क्या किया है, जो कुछ सेलेक्टेड व्यक्ति थे, कुछ उम्मीदवार छांटे गए थे, उनमें तो वो उपस्थित था। तो अब या तो एक ही कंडीशन हो सकता है कि या तो उसको निर्देशक बना दिया जाए या फिर उसको निर्देशक नहीं बनाया जाए। तो दोनों में आपके पास में जो है वो किसका केस बन जाएगा? या का केस बनेगा। अब आपके पास में 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों में मिस्टर एक्स भी है। अब या तो उसको निर्देशक बना दिया जाए या फिर उसको निर्देशक नहीं बना दिया जाए। तो दोनों में से क्या या का केस बनेगा, यानी कि ऑप्शन ई यहां पे क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखो इसमें ही। अगला क्वेश्चन से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु हरेक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। क्या कहा गया है कि अच्छी आवाज एक प्रकृति की देन है। ये अच्छी बात है कि उसकी आवाज अच्छी है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए, उसे और अच्छा सुरीला बनाने के लिए, संगीत क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका वो अरिजीत सिंह हो, हनी सिंह हो, कोई भी, उसकी आवाज मधुर है वो अलग बात है, लेकिन यदि उसे उत्कृष्टता दिखाना है संगीत के क्षेत्र में तो उसको अभ्यास करते रहना जरूरी है। उसको अभ्यास करते रहना होगा।
निष्कर्ष क्या निकल सकता है? प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। प्रकृति की जो देन होती है उसको पालन पोषण की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। आपने यहाँ पे भी देखो, प्रकृति ने पेड़ पौधे दे दिए अपने को, यदि हम उनको काटते जाएंगे, उनका लालन पालन नहीं करेंगे, उनको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे, तो बिल्कुल अपना जो पर्यावरण है, अपना जो एनवायरमेंट है, वो क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा और वो अपने खिलाफ लड़ाइयां लड़ने लगेगा। यानी कि कुछ भी घटनाएं हो सकती है। फिर पर्यावरण प्रदूषण हो गया तो कुछ न कुछ घटनाएं जरूर होगी। यानी कि प्रकृति की जो देन है उसका लालन पोषण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको हमें वैसा का वैसा बनाए रखना है, तो वैसा का वैसा माहौल बनाना है, अपने को वही बनाए रखना है, तो उसका लालन पालन बहुत जरूरी है, उसका पालन पोषण बहुत जरूरी है। यद्यपि आपकी आवाज अच्छी नहीं है फिर भी आप अभ्यास जारी रखें। भाई आवाज ही अच्छी नहीं है तो अभ्यास करना नहीं करना वो अलग बात हो जाती है। जिसकी आवाज ही अच्छी नहीं है उसके तो कथन के बारे में कोई बात ही नहीं कही गई है। कथन तो किसके बारे में था? जिसकी आवाज अच्छी थी, कथन उसके बारे में था। जिसकी आवाज अच्छी नहीं थी, ये तो आपके पास में नकारात्मक भाव हो गया। सकारात्मक कथन था, नकारात्मक भाव आपको निष्कर्ष में उपस्थित होता है तो वह निष्कर्ष आपका मान्य नहीं होता है। तो आपका जो निष्कर्ष पहला है वो क्या हो जाएगा? आपका निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निष्कर्ष पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती हुई लोकप्रियता। जो भारत के गौरवशाली अतीत का जो सबसे बड़ा परिणाम है वो क्या है? पश्चिम में, किसमें? पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती हुई लोकप्रियता। भारत का सबसे गौरवशाली अतीत ये बताता है कि पश्चिम में यहाँ की जो आयुर्वेद प्रणाली है वो बहुत ही लोकप्रिय है। आयुर्वेद दवाइयां भारत में लोकप्रिय नहीं है। अरे भाई है, तभी तो आपसे बोला गया है। क्या भारत में आयुर्वेदिक प्रणाली प्रेजेंट थी, लोकप्रिय थी, ये आपको कथन में बोला गया है और निष्कर्ष बोल रहा है कि लोकप्रिय है ही नहीं। निष्कर्ष में क्या बोला है? कि लोकप्रिय है ही नहीं, तो वो क्या हो गया? आपके पास में निष्कर्ष गलत हो गया। भारत में एथोलॉजी दवाइयां, भारत में एलोपैथी दवाइयां ज्यादा लोकप्रिय हैं। देखो एलोपैथी के बारे में तो बोला नहीं है, आपसे जो बोला गया है वो किसके बारे में बोला गया है? आयुर्वेद के बारे में बोला गया है, एलोपैथी के बारे में नहीं बोला गया है। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है आपके, दोनों के दोनों निष्कर्ष हैं वो आपके क्या है? बिल्कुल गलत है। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके मान्य नहीं है। दोनों के दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं कथन के अनुसार। अगला देखो आपके पास में क्या है। अगला है आपके पास में कि प्रसिद्ध कलाकार ने हाल ही में एक स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि या तो वे स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते हैं या फिर कुछ भी नहीं लेते हैं। एक प्रसिद्ध कलाकार है, उस प्रसिद्ध कलाकार ने कहा कि मैं यदि शो करता हूं तो उस शो का या तो पूरा पैसा लूंगा या फिर एक भी रुपया नहीं लूंगा। क्या? या तो पूरे रुपए लूंगा उसका या फिर एक भी रुपया उसका नहीं लूंगा। ये एक कथन था उसका। तो देखो उसका क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कलाकार ने अपने हाल ही में शो का पूरा भुगतान कर लिया हो, कलाकार ने अपने स्टेज शो का कोई पैसा नहीं लिया हो। देखो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके कथन को वेरीफाई कर रहे हैं, वो आपके कथन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि या तो वो पूरा भुगतान किया होगा उसने या फिर उसने पैसा ही नहीं लिया होगा। यानी कि आपके जो केस बना वो किसका बन गया? वापिस से या का केस बनेगा, या तो पूरा भुगतान करेगा या फिर पूरा भुगतान लेगा ही नहीं, एक भी पैसा नहीं लेगा। यानी कि आपके पास में फिर से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे फिर से या का केस बन रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अगला क्वेश्चन से देखो आपके पास में बहुत बड़ा कथन है आपके पास में। देखो लेकिन निष्कर्ष बहुत छोटे छोटे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वह अपने आय और परिसंपत्ति को
परिसंपत्तियों को घोषित करें, पर कर्मचारी यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया और कोई भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करने नहीं जा रहा है। सरकार ने कहा कि भाई जो भी आपकी आय है और आपकी परिसंपत्ति है, उस संपत्तियों का क्या करो, आप घोषित करो, उसको आपको एक घोषणा करो कि भाई उनके पास में इतनी आय है। लेकिन यूनियन लीडर ने कहा कि हम नहीं करेंगे और इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया गया। तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखो, इसका ऐसा लगता है कि इस कंपनी के कर्मचारियों का वेतन के सिवाय कोई अन्य अतिरिक्त अघोषित आमदनी नहीं है। क्या ऐसा है क्या? यदि ऐसा होता, कंपनी के अलावा उनके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो वह बेझिझक उसका क्या कर देता, जो भी उनकी संपत्ति है, जो भी उनके पास में पैसा है, उसके क्या कर देते, वह घोषणा कर देते। लेकिन वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि उनके पास क्या नहीं है, उनके वेतन के सिवाय अलग भी आता होगा। तो आपके पास में ये तो क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। कर्मचारी यूनियन चाहती है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी पहले अपनी आय को घोषित करें। बिल्कुल, ये चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। वो तो उसका विरोध ही कर रहे हैं कि हम इसकी आय तो घोषित होना ही नहीं चाहिए। यूनियन ने तो क्या बोल दिया कि हम आय को घोषित ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ विरोध किया है कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, हम कभी भी अपनी आय को घोषित नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास में दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है, वो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपने देखो 10 क्वेश्चंस इसके देखा है। अगले वाले जो वीडियो में है, इसके फिर से अपन वैसा का वैसा ही क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको फिर से मैं अगले वाले वीडियो में भी आपके इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट को भी रखूंगा और साथ के साथ में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन इनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।